दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में अध्ययन किया था और आज हम दोस्तों एक नया ही टॉपिक लेकर के आए हैं, बहुत ही शानदार। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदायों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले देखते हैं कि भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई थी। कहां से हुई? दक्षिण भारत से हुई थी। और दक्षिण भारत में इस भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाले कौन थे? रामानुजाचार्य। कौन थे? रामानुजाचार्य। अर्थात भारत के दक्षिण भारत से, ध्यान रखना है, दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन की शुरुआत है। दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। तो दोस्तों भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई और दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाले कौन थे? रामानुजाचार्य ने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। अर्थात दोस्तों भक्ति आंदोलन अर्थात अपने संप्रदाय के प्रति, अपने संप्रदाय का प्रचार प्रसार करना भक्ति आंदोलन कहलाता है। तो दोस्तों रामानुजाचार्य ने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की, इसलिए रामानुजाचार्य को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का जनक कहा जाता है। भक्ति आंदोलन का जनक, भारत के भक्ति आंदोलन के जनक, भारत के भक्ति आंदोलन के जनक, भक्ति आंदोलन के जनक, भारत में भक्ति आंदोलन के जनक किसको कहा जाता है? किसको माना जाता है? रामानुजाचार्य को। अब दोस्तों दक्षिण भारत से उत्तर भारत में इस भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय रामानंद जी को जाता है। दक्षिण भारत से किस तरफ? उत्तर भारत में। उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? रामानंद जी को। इनको जाता है? रामानंद जी को। अर्थात उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी रामानंद जी ने। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, रामानंद जी के शिष्य हमारे इस राजस्थान में खूब हुए। तो दोस्तों रामानंद जी के जो शिष्य थे वो राजस्थान के संत धन्ना जी और पीपा जी, संत धन्ना जी व संत पीपा जी रामानंद जी के क्या थे? शिष्य थे। तो ये दोनों संत कहां के थे? राजस्थान के। तो दोस्तों राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत संत धन्ना जी और पीपा जी ने की थी। राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत संत धन्ना जी और पीपा जी ने की थी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदायों की, क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना है, ईश्वर के प्रति भक्ति करना, ईश्वर का प्रचार प्रसार करना वो भक्ति आंदोलन कहलाता है। और भक्ति आंदोलन के दो रूप माने गए हैं, एक सगुण भक्ति आंदोलन और दूसरा है निर्गुण भक्ति आंदोलन। सगुण संत और निर्गुण संत। तो दोस्तों
बात करते हैं सगुण और निर्गुण। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, राजस्थान के प्रमुख संतों को स्पेशली दो भागों में डिवाइड किया गया। मुख्य इसके दो भाग माने जाते हैं, एक आपका सगुण और दूसरा आपका निर्गुण। अब दोस्तों पहले आपके सगुण संत हैं और दूसरे निर्गुण हैं। अब सगुण संत वे कहलाते हैं, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, कि सगुण भक्ति आंदोलन वे आंदोलन थे अर्थात जो ईश्वर की मूर्त रूप में पूजा करते थे। ईश्वर की मूर्त रूप में पूजा, मूर्त रूप में पूजा करते थे और मूर्त रूप में पूजा करने के लिए प्रचार प्रसार करते थे। तो वे सगुण भक्ति आंदोलन या सगुण संत कहलाए। क्या कहलाए? सगुण संत कहलाए। अर्थात ये मूर्ति पूजा के पक्षधर थे। मूर्ति पूजा के पक्षधर, मूर्ति पूजा के पक्षधर थे। जबकि दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं निर्गुण संतों की, निर्गुण संतों की बात करते हैं, तो निर्गुण संतों में ये उन चीजों को माना करते थे कि जरूर कोई शक्ति है लेकिन उसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। अर्थात वे संत जो निर्गुण और निराकार ईश्वर की पूजा पर विश्वास करते थे। निर्गुण व निराकार, निर्गुण व निराकार, जिसका कोई आकार नहीं, निर्गुण व निराकार ईश्वर की पूजा, ईश्वर की पूजा पर जोर देते थे। ईश्वर की पूजा पर जोर देने वाले संत वो निर्गुण संत कहलाए। अर्थात मूर्ति पूजा के विरोधी, अर्थात मूर्ति पूजा के पक्षधर नहीं थे। ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे और ये मूर्ति पूजा पर विश्वास करते थे। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। हम आज पढ़ेंगे सगुण संत। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख संतों में एक सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बहुत ही शानदार तरीके से जिस किसी भी कंपटीशन में, जिस से हर कंपटीशन में, हर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, और वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके इस राजस्थान की मीराबाई। कौन है? मीराबाई। मीराबाई। तो दोस्तों मीराबाई के बारे में सुनिएगा जरा। राजस्थान की एक संत है और उनका नाम है मीराबाई। तो दोस्तों बहुत सी बार इनके बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम बहुत विस्तार से इनके बारे में जानकारी लेंगे, जिससे आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में यहां से प्रश्न बाहर नहीं आएगा। जो पढ़ाया जाएगा उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो दोस्तों पूरे वीडियो को अंत तक देखिए, पूरी क्लास में बने रहिए। आज हम बात करते हैं मीराबाई की। तो दोस्तों ये वही मीराबाई है जो भोजराज की पत्नी थी। तो दोस्तों बात करते हैं मीराबाई की। मीराबाई का जन्म
मीराबाई का जन्म कुड़की ग्राम, जेतारण तहसील और पाली जिले में हुआ। तो इनका जन्म जो है पाली जिले की जेतारण तहसील, पाली जिले की जेतारण तहसील के कुड़की ग्राम में हुआ। कुड़की ग्राम में हुआ। किनका जन्म? मीराबाई का जन्म। अब दोस्तों मीराबाई का जो जन्म है वो सन 1498 ईस्वी को और गुरुवार के दिन हुआ। कब हुआ? गुरुवार के दिन। गुरुवार के दिन मीराबाई का जन्म हुआ सन 1498 ईस्वी में। और कहां हुआ? कुड़की ग्राम, पाली में हुआ। तो दोस्तों ध्यान रखना है, जन्म जब इनका 1498 में हुआ और इनकी मृत्यु साथ में देख लेते हैं एक बार हम। इनकी मृत्यु सन 1546 ईस्वी में, सन 1546 ईस्वी में हुई। अर्थात इन्होंने 48 साल का जीवन यापन किया, 48 साल जीवन जिया। तो दोस्तों इनका जन्म रतन सिंह के घर में हुआ। रतन सिंह राठौड़। किसके घर में? रतन सिंह राठौड़। अर्थात इनके पिताजी रतन सिंह राठौड़। कौन थे इनके? पिताजी। रतन सिंह राठौड़ थे इनके पिताजी। और माता वीर कुंवरी। माता कौन थी? वीर कुंवरी। वीर कुंवरी इनकी मां थी। वीर कुंवरी कौन थी? इनकी मां थी। इनके दादाजी, देखिए दोस्तों, इनके दादाजी राव दूदा। इनके दादाजी राव दूदा। इनके दादाजी का नाम है राव दूदा, जो कि मेड़ता के शासक थे, जो कि मेड़ता नागौर के शासक थे। मेड़ता नागौर के शासक थे राव जोधा। जबकि दोस्तों ध्यान रखिए, इनके पिता रतन सिंह राठौड़ बाजोली नागौर के, कहां के? बाजोली नागौर के शासक थे, जागीरदार थे, बाजोली नागौर के। इनके पिता, यहां देखिएगा दोस्तों, बाजोली नागौर के जागीरदार। बाजोली नागौर के जागीरदार थे इनके पिता। तो दोस्तों मीराबाई का बचपन का नाम, इनका बचपन का नाम, इनका बचपन का नाम पेमल था। क्या था? पेमल। और इन्हें प्यार से कशबू कंवर भी कहा करते थे। क्या कहते थे? कशबू कंवर भी कहते थे। बाकी वास्तव में उनका ओरिजिनल नाम क्या था? बचपन का पेमल था। क्या था दोस्तों? पेमल था। अब दोस्तों इनका जो बचपन का जो गुरु था खिलाने वाला, वो थे चंपा जी। बचपन के गुरु कौन थे? चंपा जी। बचपन के गुरु, बचपन के गुरु कौन थे? चंपा जी थे। इनके बचपन, मीराबाई के बचपन के गुरु चंपा जी थे। और इनके पारिवारिक गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो दोस्तों इनके पारिवारिक गुरु, इनके पारिवारिक गुरुजी कौन थे? पंडित गजाधर जी। इनके पारिवारिक गुरु पंडित गजाधर जी थे,
जबकि बात करें इनके धार्मिक गुरु की, तो इनके धार्मिक गुरु थे संत रैदास जी। संत रैदास जी इनके धार्मिक गुरु थे, संत रैदास जी। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि मीराबाई का जो विवाह है वो 18 वर्ष की उम्र में हो गया था। मीराबाई का विवाह, इनका विवाह है 18 वर्ष की उम्र में। 18 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के शासक राणा सांगा, कौन थे? महाराणा सांगा। राणा सांगा के बड़े पुत्र, महाराणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज के साथ हुआ। भोजराज के साथ, किसके साथ हुआ? भोजराज के साथ हुआ। और इनका विवाह हुआ दोस्तों 1516 ईस्वी में। कब हुआ? 1516 ईस्वी में मीराबाई का विवाह हो गया मेवाड़ के महाराणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज के साथ में हो गया। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, वैसे तो मीराबाई ने बचपन में ही एक घर के बाहर से बारात निकल रही थी, तो उस बारात को देख करके ही इन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था। ऐसा माना जाता है कि बचपन में इन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था। तो दोस्तों वास्तव में इनका विवाह 1516 अर्थात 18 दिसंबर 1516 ईस्वी में इनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज के साथ में हो गया। अब दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 1516 ईस्वी में इनका विवाह भोजराज के साथ हो गया। अब 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में खातौली का युद्ध हुआ। किसके बीच में? महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में खातौली का युद्ध हुआ। कहां का? खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध हुआ। अब दोस्तों महाराणा सांगा कौन थे? मीराबाई के ससुर जी। तो मीराबाई के ससुर जी और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में 1517 ईस्वी में खातौली का युद्ध हुआ। उस युद्ध के अंदर मीराबाई के पति भोजराज घायल हो गए। कौन हो गए? भोजराज। अब भोजराज ने इस युद्ध में भाग लिया था, लेकिन भोजराज इस युद्ध में घायल हो गए, अर्थात कुछ ज्यादा ही घायल हो गए। तो दोस्तों ये अधिक समय तक जी नहीं पाए और इन्होंने अपने प्राण 1523 में त्याग दिए। 1523 ईस्वी में भोजराज की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? भोजराज की मृत्यु हो गई। कब? 1523 में। अब जैसे ही 1523 में भोजराज की मृत्यु हुई तो मीराबाई क्या हो गई? विधवा हो गई। मीराबाई क्या हो गई? विधवा हो गई। अब दोस्तों विधवा हो गई तो जैसे ही विधवा हुई
तो मीराबाई ने क्या किया? मीराबाई ने कहा कि म्हारो तो गिरधर गोपाल दूसरो कोई न रहे। तो इसका मतलब मीराबाई ने बोला कि मेरा तो सब कुछ अब कौन है? गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण है, बाकी मेरा कोई नहीं है। तो दोस्तों बाद में क्या हुआ कि सन 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ, और खानवा के युद्ध में मीराबाई के पिता कौन थे? रतन सिंह राठौड़। अब रतन सिंह खानवा का युद्ध हुआ, तो उसके अंदर खानवा का युद्ध किसने किया? मीराबाई के ससुर जी ने किया था, महाराणा सांगा ने। तो महाराणा सांगा का साथ देने के लिए कौन गए? मीराबाई के पिताजी। बोला ब्याई जी की मदद करने चले गए। अब ब्याई जी की मदद करने चले गए रतन सिंह राठौड़ कौन थे? मीराबाई के पिता। वो ब्याई जी की मदद करने चले गए, अर्थात महाराणा सांगा की मदद करने चले गए खानवा के युद्ध में। अब खानवा के युद्ध में ही रतन सिंह की मृत्यु हो गई। तो रतन सिंह की मृत्यु हो गई 1527 में। 1527 ईस्वी में रतन सिंह की मृत्यु हो गई। अर्थात मीराबाई के पिताजी की मृत्यु हो गई। अब 1528 में इनके ससुर जी की मृत्यु हो गई। 1528 ईस्वी में महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई। राणा सांगा, और राणा सांगा की भी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कब हुई? 1528 ईस्वी में। अब दोस्तों परिवार के सारे सदस्य जो मानने वाले थे वो एक तरीके से सब बिछड़ गए। पिताजी खत्म हो गए, पतिदेव पहले ही खत्म हो गए, और ससुर जी भी युद्ध में चल बसे। तो दोस्तों अब बाकी के जो भी शासक बने उन्होंने मीराबाई पर अत्याचार किए। उन्होंने क्या किया? मीराबाई पर अत्याचार किए। कारण क्या था कि मीराबाई थी विधवा, और विधवाओं पर प्राचीन समय में भयंकर अत्याचार किए जाते थे। आपको भी मालूम है, उनको एक काल कोठरी में बिठाया जाता था, उनको अच्छा नहीं खाने दिया जाता था, नहीं पहनने दिया जाता था। तो ये विधवा थी इस वजह से, और फिर राजघराने से थी, तो ऑफिशियली बात है कि इनके साथ कुछ अन्याय होने थे जो हो रहे थे। तो फिर इन्होंने कई सारे अन्याय सहन किए, यहां तक कि विक्रमादित्य ने क्या किया? मेवाड़ के शासक विक्रमादित्य ने एक जहर का प्याला भेजा, और उसको भी मीराबाई ने अमृत समझ करके पी लिया था। तो दोस्तों ये वही मीराबाई है, लेकिन फिर भी इनके कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो दोस्तों ये इनसे परेशान हो गई थी। अब परेशान होने के बाद में क्या हुआ कि मीराबाई, इनके संबंध जो थे वो तुलसीदास और तानसेन से थे। किससे थे? तुलसीदास व तानसेन से थे। तो फिर तुलसीदास जी ने मीराबाई को कहा और इस चित्तौड़ दुर्ग से बाहर आने के लिए बोल दिया कि वहां क्या पड़ा है, आ जाओ आप बाहर। तो तुलसीदास जी के कहने पर मीराबाई ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग छोड़ दिया था। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग छोड़ने के बाद में मीराबाई वृंदावन मथुरा यूपी में कहां चली गई? वृंदावन मथुरा यूपी में चली गई और वहां कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई, कृष्ण की भक्ति करने लगी। लेकिन फिर भी इनको यहां वो वाला जो ईश्वर का रूप मिलना था, अपने पति का रूप जो मिलना था, वो
नहीं मिल पाया, तो यहां से फिर ये भटकती हुई, यहां से फिर भटकती हुई वो कहां चली गई? अपने जीवन का अंतिम समय, अपने जीवन का अंतिम समय इन्होंने कहा? द्वारिका, द्वारिका गुजरात, द्वारिका गुजरात के डाकोर में, के डाकोर नामक स्थान पर रणछोड़ राय मंदिर में, रणछोड़ राय, रणछोड़ राय मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति में अर्थात गिरधर की मूर्ति में विलीन हो गई। मीराबाई ने अपना अंतिम समय पहले वृंदावन मथुरा यूपी में चली गई तुलसीदास जी के कहने पर, लेकिन बाद में यहां भी इनका मन नहीं लगा तो ये द्वारिका गुजरात में एक जगह है डाकोर, वहां जाकर के रणछोड़ मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। ये आपकी मीराबाई थे। तो देखिए, आज प्रतिवर्ष राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा, किसके द्वारा? राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा प्रतिवर्ष मीरा पुरस्कार दिया जाता है। प्रतिवर्ष क्या दिया जाता है? मीरा पुरस्कार, मीरा पुरस्कार दिया जाता है। मीरा पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा। तो दोस्तों, अब इनके एक पारिवारिक गुरु थे पंडित गजाधर जी। पारिवारिक गुरु कौन थे? पंडित गजाधर जी। अब पंडित गजाधर जी क्या हुए, जैसे ही मीराबाई की 1516 में शादी हुई तो इनके साथ ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग में चले गए। कहां चले गए? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में चले गए। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जाने के बाद में क्या किया कि इनके गुरु पंडित गजाधर से इनके ससुर जी खुश हुए। कौन? महाराणा सांगा। महाराणा सांगा खुश हुए, तो खुश होकर के महाराणा सांगा ने पंडित गजाधर जी को मेवाड़ के 2 गांव भेंट किए, 2 जागीर भेंट की, और वो थी, एक जागीर भेंट की थी मांडल, जो मांडल कहाँ है? भीलवाड़ा में। एक तो मांडल की जागीर भेंट की और दूसरी पुर, और पुर जानते हो भीलवाड़ा में है पुरबनेड़ा, तो पुर की जागीर, ये 2 जागीर भेंट की थी। किसने? महाराणा सांगा ने। किसको? ये जागीर भेंट की थी किसको? पंडित गजाधर जी को, पंडित गजाधर जी को। और किसने भेंट की दोस्तों? ये भेंट की थी इनके ससुर जी ने, मीराबाई के ससुर जी ने भेंट की थी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मीराबाई के प्रमुख ग्रंथ, मीराबाई के प्रमुख ग्रंथों की। अब देखिए दोस्तों, मीराबाई के प्रमुख ग्रंथ है, इन्होंने खुद ने लिखा है रुक्मणी मंगल। क्या है? रुक्मणी मंगल, रुक्मणी मंगल। गीत गोविंद, गीत गोविंद। टीकारा गोविंद, टीकारा गोविंद। और इन्होंने गुजराती भाषा में, कौन सी भाषा में? गुजराती भाषा में लिखा है नरसी मेहतारी हुंडी, नरसी मेहता री हुंडी। और ये किस भाषा में लिखा? गुजराती भाषा में, गुजराती भाषा में लिखा इन्होंने। और दोस्तों, इन्होंने अपनी जीवनी पर, मीराबाई ने अपनी जीवनी पर, अपनी जीवनी पर, किस पर? अपनी
जीवनी पर रत्नाखाती द्वारा नरसी जीरो मायरो ब्रिज भाषा में लिखवाया। किसने लिखवाया? मीराबाई ने रत्नाखाती से अपनी जीवनी पर एक ग्रंथ लिखवाया। क्या लिखवाया? उसका नाम क्या था? नरसी जीरो मायरो। किन्होंने लिखवाया? मीराबाई ने रत्नाखाती से लिखवाया। तो दोस्तों अब बात करते हैं इनके प्रमुख मंदिरों की। एक मंदिर है चार भुजा मंदिर। दोस्तों ध्यान रखना है, नरसी जीरो मायरो ग्रंथ कई बार पूछा गया है किस भाषा में लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना है आपको ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। किस भाषा में? ब्रज भाषा में लिखा गया है। और एक पूछा जाता है रुक्मणी मंगल किसकी रचना है, तो मीराबाई की रचना है रुक्मणी मंगल। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मंदिरों की। तो इनका प्रमुख मंदिर चार भुजा मंदिर ये बना हुआ है आपका मेड़ता नागौर में। कहां? मेड़ता नागौर में। अब दोस्तों मेड़ता नागौर में मीराबाई का जो मंदिर बनवाया वो बनवाया इनके दादाजी राव दूदा। इनके निर्माता कौन है? चार भुजा मंदिर मीराबाई का जो मंदिर है मेड़ता नागौर में है, उसका निर्माण राव दूदा द्वारा निर्मित। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो इनका मंदिर है वो है आपका चित्तौड़ में। कहां है? मीरा मंदिर चित्तौड़ में। और चित्तौड़ में इनका मंदिर है, उसका नाम है मीरा मंदिर। तो दोस्तों मीरा मंदिर चित्तौड़ वाले का निर्माण इनके ससुर जी ने करवाया। और इनके ससुर जी कौन थे? महाराणा सांगा। कौन थे? महाराणा सांगा ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया। और दोस्तों इनका जो तीसरा मंदिर है वो मंदिर है आमेर में। कहां है? आमेर में। मीराबाई का तीसरा मंदिर है आमेर में। और आमेर में इनके मंदिर का निर्माण है वो करवाया था मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम की पत्नी कनकावती ने अपने बेटे जगत सिंह की याद में। अर्थात आमेर में जो मंदिर बनवाया उसका नाम है जगत शिरोमणि मीरा मंदिर। जगत शिरोमणि मीरा मंदिर का जो निर्माण है आमेर में कौन सा है? जगत शिरोमणि मीरा मंदिर। जगत शिरोमणि मीरा मंदिर का निर्माण आमेर के शासक मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम और उनकी पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में इनके मंदिर का निर्माण करवाया। और दोस्तों मीराबाई का चौथा जो मंदिर है वो है कैलाशपुरी उदयपुर में। कहां? कैलाशपुरी उदयपुर में। मीराबाई का जो मंदिर है वो कैलाशपुरी उदयपुर में है। और इस मंदिर का नाम है हरिहर मीरा मंदिर। और इस हरिहर मीरा मंदिर का निर्माण कैलाशपुरी उदयपुर में जो हरिहर मीरा मंदिर बनवाया गया उसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया। तो दोस्तों मीराबाई को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। मीराबाई को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है।
तो मीराबाई के भाई एक तो वीरमदेव थे और एक थे जयमल मेड़तिया, चचेरे भाई थे इनके, काका के बेटे, इनके चचेरे भाई। कौन कौन थे दोस्तों इनके चचेरे भाई थे? एक तो वीरमदेव, वीरमदेव, और दूसरे कौन थे? जयमल मेड़तिया, जयमल मेड़तिया। ये इनके चचेरे भाई थे मीराबाई के। अब इनका एक भतीजा था, मीराबाई का भतीजा था कौन पता है आपको? कल्लाजी राठौड़। कौन था? कल्लाजी राठौड़ इनका ही भतीजा था। मीराबाई का भतीजा कौन था? कल्लाजी राठौड़। तो दोस्तों ये आपकी मीराबाई थे। अर्थात मीराबाई से संबंधित प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में आए तो आप बहुत ही शानदार तरीके से जवाब दे सकते हैं। तो इनकी जो पदावलियां थी, मीराबाई की जो पदावलियां थी, इनकी जो ग्रंथ थे उनको पदावलियां कहते थे। मीराबाई के ग्रंथों को पदावलियां कहते थे। और इन्होंने एक दासी संप्रदाय चलाया था। कौन सा? दासी पंथ चलाया था। कौन सा? दासी, दासी संप्रदाय चलाया। इन्होंने दासी संप्रदाय चलाया। उस संप्रदाय में पुरुष भी महिलाओं के कपड़े धारण करते थे, पुरुष भी महिलाओं के कपड़े धारण करते थे। तो ये मीराबाई ने एक दासी संप्रदाय चलाया था, उसमें पुरुष क्या करते थे? महिलाओं के कपड़े धारण करके रहा करते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके राजस्थान की भक्त शिरोमणि मीराबाई थी। कौन थी? भक्त शिरोमणि मीराबाई थी। और इनकी मृत्यु सन 1546 में हुई थी। तो ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगली हमारी जो संत है। तो दोस्तों अगली संत है हमारी कर्माबाई, कर्माबाई। अब देखिए दोस्तों, अगली आपकी कर्माबाई संत है। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये कर्माबाई श्री कृष्ण को अपने हाथों से इन्होंने खिचड़ा खिलाया था। श्री कृष्ण को, कृष्ण जी को अपने हाथों से, अपने हाथों से खिचड़ा खिलाया। क्या खिलाया? खिचड़ा। खिलाया, ऐसा कहा जाता है। कर्माबाई ने अपने हाथों से श्री कृष्ण को खिचड़ा खिलाया। और इनका जो प्रमुख मंदिर है वो है कालवी नागौर में। कहाँ है? कालवी नागौर में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगली आपकी संत। ठीक है दोस्तों, मिटा देता हूं। अब है दोस्तों सम्मान बाई, सम्मान बाई। अब दोस्तों सम्मान बाई के बारे में बात करें तो ये अलवर के हैं। कहाँ के हैं? इनका प्रमुख जो मंदिर है वो अलवर में है। और इन्हें मत्स्य संघ की मीरा कहते हैं। मत्स्य संघ की मीरा, मत्स्य संघ की मीरा कहा जाता है, मीरा कहते हैं। मत्स्य संघ की मीरा कहते हैं किनको? सम्मान बाई की, जिनका प्रमुख मंदिर अलवर में है।
ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। अब दोस्तों बात करते हैं हम गौरी बाई। किनकी बात करते हैं? गौरी बाई। और दोस्तों गौरी बाई, इसे वागड़ की मीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? वागड़ की मीरा। वागड़ की मीरा कहा जाता है। अब दोस्तों वागड़ क्षेत्र आपको पता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा। क्या है? डूंगरपुर बांसवाड़ा। डूंगरपुर व बांसवाड़ा डूंगरपुर व बांसवाड़ा। डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र को ही वागड़ क्षेत्र कहा जाता है। अर्थात गौरीबाई वागड़ की मीरा कहलाती है और इनका जन्म गुजरात वहां डूंगरपुर में हुआ। कहां हुआ? इनका जन्म डूंगरपुर जिले में हुआ। डूंगरपुर में जन्म कहां हुआ? डूंगरपुर में जन्म हुआ और ब्राह्मण परिवार में हुआ। ब्राह्मण परिवार में हुआ। तो दोस्तों मीराबाई, ये जो गौरीबाई है, गौरीबाई की जो शादी है वो 6 वर्ष की उम्र में हो गई। 6 साल के थे जब गौरीबाई का विवाह हो गया। 6 वर्ष की उम्र में शादी हो गई। 6 वर्ष की उम्र में शादी हो गई और मात्र 7 दिन बाद विधवा हो गई। 7 दिन बाद में गौरीबाई विधवा हो गए। तो फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी अपना पति श्री कृष्ण को मान लिया। अपना पति श्री कृष्ण को मान लिया। कृष्ण को मान लिया और कृष्ण की पूजा करने लग गई। कौन? गौरीबाई, जिन्हें वागड़ की मीरा कहते हैं। तो 6 साल की उम्र में इनकी शादी हुई और मात्र 7 दिन बाद में इनके पति का निधन हो गया। तो ये 7 दिन बाद में ही विधवा हो गई। तो दोस्तों इन्होंने अपना पति श्री कृष्ण को स्वीकार कर लिया और कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई और इन्होंने अपना अंतिम समय काशी यूपी में बिताया। अपना अंतिम समय कहां बिताया? काशी यूपी में बिताया। अंतिम समय कहां बिताया? अंतिम समय इन्होंने अपना काशी यूपी में बिताया। तो दोस्तों ये आपके गौरीबाई थे। आगे देखते हैं। कई बार गौरीबाई से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको जरूर ध्यान रखना है। बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया गया है आपको और ये चीजें आप अपने दिलो दिमाग में उतारिए और फिर एग्जाम देने जाइए। जरूर आप अपनी परीक्षा में सफल होंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी अगली क्लास में